फिर दुर्दाना आपा ने मेरे हक में गवाही देने वाले हर इंसान को मंजिल से हटा दिया। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की दुर्दाना आपा की बातों में आ गई और इस कदर घटी हरकत करने के लिए राजी हो गई। तुम जानती हो कि किसी पे बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है। माहिर ने सब पे कब्जा कर लिया था तो मैंने और पप्पू ने सोचा कि खुद को गिरा के बाहर को इस घर से निकाल दो। क्यों उदास हो? वॉल भी नहीं गई मेरे साथ? बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें पता है ना कि मुझे खौफ है ठंड से, तबीयत नहीं खराब हो जाती है। कौन सी सर्दी? गाड़ी गरम, मॉल गरम, हर चीज तो यहाँ गरम है। बस तुम बोर हो। बेटे के पास आई हुई हो कनाडा, खुश रहो। बेटा तो मेरा एक और भी है, खुश हूँ। बस याद आ रही है अपने मुल्क की, अपने लोगों की, अपने घर की। माहिर पता नहीं किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। कौन है वहां? हमारा सब कुछ तो यहाँ पर है। मेरा तो अगर दफ्तर का मसला ना हो मैं तो यहीं रुक जाऊं। सोच रहा हूँ कि नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया जाए। असफर भी वापस नहीं जाना चाहता, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना चाहती, मैं अपने बुढ़ापा इस मुल्क में नहीं गुजारना चाहती। अपने घर जाना है, अपने लोगों में, कम से कम वहां कोई बात करने को तो है ना। तुम्हें जिन अपनों की याद आ रही है वो सब मुझे समझ आ रहा है। असफर तो वैसे बिजी होता है, उसके या तो कॉलेज होता है या उसकी जॉब, उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तुम्हें रुकना है, तुम रुक जाओ। मैं और मजीद रहना नहीं चाहती। हाँ, मेरी टिकट बुक कर लो। अभी 2 महीने रहते हैं वीजे में, देख लेंगे। मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकती, प्लीज मेरी टिकट बुक कर लो बस। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब एक साथ मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है हम में से किसी एक शख्स को घर से चले जाना चाहिए। क्यों मेरू? ठीक कह रहे हो तुम। नसरीन। जी सर। शबीर को बुलाओ। जी मैं अभी बुला के लाती हूँ। सहर, मुझे और नेहरू को एक कप चाय दे देंगे प्लीज? आपा ऑमलेट खाएं प्लीज। अफान, डाइट कर रहे हो यार? सुबह का नाश्ता तो अच्छा करना चाहिए, तुम तो जिम भी जाते हो। नेहरू बोलिए ना ऐसे। पान लो कुछ। मैं निकाल के देता हूँ। थैंक यू। आपने बुलाया सर? जी शबीर, मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था लेकिन तुम बाज नहीं आए। तुम शानू को तंग कर रहे थे और उसे मजीद हरास किया तुमने, और ये झूठ बोल के गांव भिजवाने की साजिश की है तुमने। अरे आपा कहाँ जा रही है? बैठे ना यार, बैठे 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 बैठे। भाई देखो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना हिसाब करो। तुम्हारी छुट्टी, तुमने आधा महीना काम किया है, मेरू मैडम तुम्हें पूरी महीने की तनख्वाह देंगी, तुम फारिग हो। सर ऐसा मत कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो जो कुछ भी किया था वो बाजी के कहने पर किया था। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या कहा था तुमसे? झूठ झूठ बोल रहा है ये जलील शाह। अरे आपा, आप इसके क्यों मुंह लग रहे हैं? हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया, आपको थोड़ी घर से निकालना है, निकलेगा तो एक घटिया शख्स। मेरे यकीन कीजिए सर, मैंने जो कुछ भी किया वो कुछ नहीं सुनना, निकलो यहां से। मैडम, अफान सर, सर मुझे नौकरी से मत निकालें प्लीज। इस बार कोई सॉरी नहीं और कोई सफाई नहीं। तुम जा रहे हो, मैं गार्ड को बुलाऊं?
बैठ जाओ ना। पापा जूस पिया। बैठ जाओ। तुम दोनों कितनी बेफिक्री से यहाँ बैठे हुए हो। वो मक्कार लड़का वापस आ गया है और शानो को भी वापस रख लिया। बस कर दे पप्पू, आप अभी तक नहीं समझी। क्या मतलब क्या नहीं समझी? मैं सब जान चुका हूँ, आपकी साजिशें और आपका घटियापन। आपने सिर्फ मुझे माँ और उनके शौहर के सामने जलील नहीं किया, बल्कि मेरे और शहर के दरमियान भी दूरी पैदा हो गई है। नस्लें नहीं मिला सक रहा मैं माँ से। ये किस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो? फूफो जाएं आप, इससे पहले कि मैं ज्यादा बदतमीजी करूं। जाएं आप यहां से। जा रही हूं मैं। आज रात की फ्लाइट है मेरी, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर क्लियर करके जाऊंगी। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, अपने भाई के बच्चों के लिए किया। मेरा क्या था? तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम इस घर में और ऑफिस में मिल जाता। खैर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। बस एयरपोर्ट तो छोड़ोगे ना मुझे? मेरे पास टाइम नहीं है और शब्बीर को माहिर ने निकाल दिया। आप टैक्सी करवा के चली जाना। तुम कुछ नहीं कहोगी? सॉरी फूफो, आप तो वैसे भी जा रही हैं और मुझे अफान के साथ रहना मेरा शौहर है। जीती रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज। मैंने तो जो कुछ भी किया था वो बाजी के कहने पर किया था। झूठ झूठ बोल रहा है ये जलील शाह। अरे आपा, आप इसके क्यों मुंह लग रहे हैं? हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया। आपको थोड़ी घर से निकालना है, निकलेगा तो एक घटिया शख्स। मैं सब जान चुका हूँ, आपकी साजिशें और आपका घटियापन। आपने सिर्फ मुझे माँ और उनके शौहर के सामने जलील नहीं किया, बल्कि मेरे और शहर के दरमियान भी दूरी पैदा हो गई है। ठीक है, चलें। ओके, अल्लाह हाफिज। कल से तुम ऑफिस जा रहे हो माहिर? अफान है ना, संभाल लेगा वो। उससे नहीं संभल रहा। सफदर साहब परेशान है, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं और जमीर अफान को अलग प्रेशराइज कर रहा है। ऑफिस जाएगा, काम समझेगा तो सीखेगा ना। इस सारा जायदाद ऑफिस का ही झगड़ा है। मुझे नहीं पढ़ना भाई सब में। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ। अरे आपा, कहाँ जा रही हैं आप? अभी तक तो काम भी खत्म नहीं हुआ आपका। मैं किसी काम के लिए यहाँ नहीं आई थी। अपने भाई की मोहब्बत में, भाभी, भतीजे, भतीजी की मोहब्बत में आई थी। तो मिल गई मोहब्बत आपको सबसे? भाई, कहा सुना माफ करना। मैं अफान को कहती हूँ आपको एयरपोर्ट छोड़ आएगा। उसे जहमत देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। अरे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? मैं छोड़कर आता हूँ आपको। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ऐसे अच्छा है आप जा रही हैं। जाके सोचिएगा कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं आपसे। बड़ा फारिग टाइम होगा आपके पास, और जब अपनी गलतियों की फहरिस्त मुरतब हो जाए ना,
उस पर थोड़ी सी भी नदामत हो तो अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिएगा। वैसे मैंने और मेहरू ने आपको माफ़ कर दिया, बस एक बात याद रखिएगा, ये आपके भाई का घर तो नहीं रहा, क्योंकि ये मिसेस माहिर का घर है और माहिर की कोई बहन तो है नहीं। खुदा हाफिज आपा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाते जाते भी अदाकारी। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ हूँ तो काफी खुश। तुम्हारा कार्ड्स का बिजनेस कैसे जा रहा है? तुम वाकई बहुत खुश हो, वरना तो तुम्हें मेरे आर्ट वर्क से चिढ़ थी। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अफान से बात की थी तो वो तैयार है, मुझे मदद करेगा। अफान तुम्हें 20 करोड़ दे रहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन अफान वाकई इतनी बड़ी रकम दे रहा। मैं सोचा था कल हम घर चलें। माँ के घर? ऑफ कोर्स, अफान वहीं पे रहता है। अब देखो, आंटी ने जो कुछ भी किया वो उनका पर्सनल मैटर था। आंटी ने वैसी माहिर को अब घर से निकाल दिया, तो मैं सोचा था कि हम घर चलें, उनसे मिल लें। क्यों? हाँ चलते हैं। तो बस डन है, फिर कल हम डिनर उनकी तरफ करते हैं। एंड आई नो मेरी प्यारी सी बीवी मुझसे नाराज है, मगर तुम परेशान मत हो। तुम्हारे भाई से ही पैसे मैं उधार ले रहा हूँ, उसको वापस कर दूंगा। हाँ इंशाल्लाह। मुझे पता है कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो। असल में मैंने कभी खुद कुछ नहीं मांगा था तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन अपने और तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के मांग लिया। मुझे उम्मीद है कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो करेगा और इससे डबल पैसे मैं अफान को वापस कर दूंगा। फिर कल रेडी रहना तुम, मैं ऑफिस से आऊँगा, फिर सीधा चलेंगे। कॉफी? मूड नहीं है। तुम अभी तक मुझसे खफा हो? मैंने सॉरी भी किया है। साहब मुझे कुछ वक्त दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। क्या मतलब? मेरे और तुम्हारे दरमियान तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे और माहिर के दरमियान अब कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं उसके सामने शर्मिंदा होकर नहीं रह सकता। तुम उसे माहिर भाई कह के पुकार सकती होगी, लेकिन मैं नहीं। क्या चाहते हो तुम? मैं इस घर से, इस मुल्क से दूर जाना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एमएस करने के लिए अमेरिका चला जाऊँ। और मैं? तुम्हें मेरे साथ चलना अमेरिका, वहाँ साथ एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और वहीं पे जॉब कर लेंगे। लेकिन ये घर, बिजनेस, ये सब? ये माँ और उनके शौहर ही संभाल लेंगे। मुझे समझ आ गई है कि मेरे में बिजनेस चलाने की सलाहियत ही नहीं है। पहले तो इस गुस्से में था कि माहिर कौन होता है मेरे बाप के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। उसी की दुश्मनी में ऑफिस पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये बिजनेस मेरे बस की बात ही नहीं है। मेरे लिए कुछ और ही लिखा है। साथ दोगी मेरा? बिल्कुल साथ दूंगी, लेकिन ये घर फौरन छोड़कर हम कहाँ जाएंगे?
मरी वाले घर में चलेंगे ना, वहां जाके अमेरिका जाने के लिए एग्जाम्स की तैयारी भी कर लेंगे। कबूल है? कबूल है। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अफान आओ। बात करनी कुछ आपसे। वो मेरी एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आता हूँ। क्या बात है अफान, ऑफिस नहीं जाना? तैयार भी नहीं हो? तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेट जाना। ऑफिस नहीं जाना मुझे। क्यों? तुम्हें माहिर से मसला है? माहिर ने तो ऑफिस छोड़ दिया है। वो चाहता है कि तुम जाके संभालो, सीखो। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं और सहर हम दोनों। मगर तुम तो एमएस करना चाहते हैं हम दोनों। याद है बाबा का बहुत दिल था कि मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जाऊं, तो मुझे उनकी ख्वाहिश याद आ गई। सोचा क्यों नहीं। तुम सच कह रहे हो? तुम वाकई हिदायत की ख्वाहिश की खातिर जाना चाहते हो या यहाँ से फरार चाहते हो? टू बी ऑनेस्ट, दोनों। तुम मेरे और माहिर की वजह से जाना चाहते हो ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले शायद मैं ऐसे सोचता था, लेकिन अब आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे दूर रहा ना तो आपका बेटा बन के रहूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे रहा तो माहिर के दुश्मन बन के रहूंगा। ठीक है, अगर मेरी ख्वाहिश थी कि तुम यहाँ रहते। रिश्तों को निभाना सीखो। वहां मैं आता जाता रहूंगा आपसे मिलने के लिए, और जब इतनी हिम्मत हो गई कि आपके बनाए हुए रिश्ते को कबूल कर सकूं तो यहीं आके रहने लग जाऊंगा आपके साथ। अभी तो एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं और सहर मरी वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। दाल चावल दे दें, 5 रुपए के चावल बढ़ा देना, ठीक है? मेहरबानी यार। आको यार क्या आदमी यार, तुमने तो मेरी खबर ही नहीं ली एक बार। बड़ा मतलबी है तू, सिर्फ जरूरत के वक्त याद करता है मुझको। हाँ तो दोस्त तो होते इसीलिए, जब जरूरत पड़े तो मददगार बने। हाँ तो फिर तो इस दोस्त को तेरी जरूरत पड़ गई है अब। क्या हुआ है? यार माहिर नौकरी से छुट्टी। क्या मतलब? यार मैं जिस दफ्तर में काम करता था ना, वो दफ्तर ही बंद हो गया है। अब बेरोजगार हूँ मैं, जल्दी से नौकरी चाहिए मुझको। अच्छा करता हूँ कुछ, देखता हूँ। देखता हूँ? अरे इतने बड़े ऑफिस का मालिक है तू, इस पे भी देखता हूँ? कहा ना देखता हूँ। क्या मतलब देखता हूँ यार? मैं तो समझा था मैं तुझे कॉल करूंगा, तू बोलेगा मैं जल्दी आ जा, तेरी सैलरी डबल। तुझे पता है ना मैं खुद ऑफिस नहीं जा रहा। हाँ तो फिर घर पर हो ना? हाँ चला गया हूँ, मगर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नौकरी चाहिए। और बात सुन, अगर तूने मेरी नौकरी नहीं लगवाई ना तो मैं मैडम, मेरा मतलब भाभी को फोन कर दूंगा, वो यकीनन मेरा काम कर देंगी। तुम्हारी तरह आके सर पे नहीं रख लेंगी। अच्छा मैं तुझे कॉल करता हूँ, बिजी हूँ अभी। हेलो हेलो मक्कार, सांप पाले हुए मैंने, दोस्त नहीं सांप। अफान और सहर दोनों अमेरिका जाना चाहते हैं। आपने बताया नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मेरी वजह से। बताया था, मगर दोनों की शर्मिंदगी उन्हें यहाँ रुकने से रोक रही है। मैंने भी सोचा कि कुछ अरसा बाहर रहें। यादें धुंधला जाएंगी तो तलखियां भी धुंधला जाएंगी। तुम ऑफिस चले जाओ, सफदर साहब बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर से मैं नहीं मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। मुझे बिजनेस में इतनी दिलचस्पी होती या सूझबूझ होती तो मैं कब का कर चुकी होती। अब तुम हो ना मेरे पास। जैसा आपका हुक्म।
मैं चेंज करके आता हूँ। जी फरीद अंकल, आप बेफिक्र रहें, अब से वही होगा जैसा आप चाहेंगे और मैं चाहूँगा। वो नैयर आपने आपको बता तो दिया होगा। हाँ जी, अफान तो बच्चा है, खैर छोड़ें, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ आपके साथ। ओके, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। दादा साहब मेरे रूम में आइएगा प्लीज़। सरदार साहब मैं जी। तुम यहाँ? अफान कहाँ है? अफान इस ऑफिस से रिजाइन करके जा चुका है। मगर तुम्हें तो आंटी ने घर से निकाल दिया था। ये तुम्हारे दिल की खुशफहमी हो सकती है, मगर सच्चाई नहीं। सच्चाई है मैं और मेहरू अभी भी उस घर में रहते हैं। हाँ, अफान और सहर अब उस घर में नहीं रहते। मगर अच्छा, जब अफान यहाँ पे था तो मेरी उससे एक बात हुई थी। सफदर साहब बताइए माहिर को। सदर साहब तो बताते रहेंगे, मगर ज़मीन इस ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। पहली बात तो ये कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलता नहीं, और दूसरी बात ये, मैं यहाँ का CEO हूँ। माहिर सर नाम है मेरा, माहिर नहीं। तुमसे रिश्तेदारी भी है तो इस बार मैं लेट को कर देता हूँ। बताओ क्या काम है? मुझे कुछ रकम उधार चाहिए थी, मेरी अफान से बात हो गई थी इस मामले में। रिश्तेदारी में माफ़ी ज़रूर मिल सकती है, मगर उधारी नहीं। और ये तो बिजनेस है, उधार चाहिए तो बैंक के पास जाओ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो माहिर। सरदार साहब। जी सर। बताएं ज़रा इन्हें, मैं ठीक कर रहा हूँ। सर जो भी काम करते हैं कंपनी की बेहतरी के लिए करते हैं। सुना आपने? जरा कुछ काम है मुझे ज़रूरी। अब तुमसे मैं नहीं, आंटी बात करेंगे। अभी मैं दोस्त बनकर आया था, तुमसे दामाद बनकर मिलूंगा। ठीक है। अच्छा, वो मैंने फरीद साहब से मीटिंग रखी है, उनसे बात कर ली है। आपने मेरी मीटिंग फिक्स करानी है। मंगवा ली टैक्सी तुमने? हाँ मंगवा ली। अब्बू से क्या कहा आपने? बस मैंने कह दिया कि तुम्हारी खाला की तरफ जा रहे हैं, और क्या कहना था। अम्मी वहाँ जाकर कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा। ज्यादा मेरी अम्मी बनने की जरूरत नहीं है, हैं? मुझे पता है वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और तुम भी तमीज से रहना। अब चलो जल्दी आओ, हटो। वैसे आफरीन है तुम पे, तुम अपने उस 2 नंबर सुसर की बातें सुन के यहाँ पे आ गए हो। तुम्हें और क्या करता बताएं? वैसे ये तुम हो जो अपनी सास की इस घटिया हरकत पे भी खामोश रहे हो, बल्कि उसकी मदद करते रहे हो। कोई और दामाद होता ना तो सास ऐसा करने से पहले सोचती, मगर नहीं। आजकल के पढ़े लिखे दामाद सारी पुरानी रवायात को भूल चुके हैं। दामाद की कोई इज्जत होती है, कोई प्रोटोकॉल होता है उसका। भाई प्लीज मुझे ये सब बातें करके मजीद परेशान नहीं करें। तो परेशान करो, मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम्हारा कोई रोब होता हिदायत अंकल की फैमिली पे तो तुम्हारी सास ऐसी हरकत करती कभी नहीं। बाद में आना बेटा। मैं जब अपने ससुराल जाता हूं ना तो शगुफ्ता के अम्मी अब्बू मेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, और एक तुम अपने पीछे लगाया हुआ उन्होंने तुम्हें। मिनाल से बात करो तुम। क्या बात करूं मैं उससे? बताओ उसे कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, उसे एहसास दिलाओ। अगर वो मोहब्बत करती है तो उसे सबूत देना होगा। वो पहले इन सबके हक में नहीं थी। हक में हो या इसके खिलाफ हो,
तुम्हारी बेइज्जती हुई है, मिनाल को पे बैक करवाना होगा। तुम लड़े थे ना उसके लिए, जिद करके शादी की थी ना, वरना अब्बू तो तुम्हारी शादी शगुफ्ता की बहन नादिया। मिनाल को तुम्हारे लिए लड़ना होगा, तुम्हारी बेइज्जती के लिए लड़ना होगा, और जो कमिटमेंट अफान ने तुम्हारे साथ की थी वो भी पूरी करवाएगी। फोन करो मिनाल को। करता हूं। इस कमरे की डस्टिंग करके ना इसकी फौरन बाद ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की कर लेना। जी। किचन की भी क्या हालत हुई हुई है, तो क्या करे, इतना डस्ट जमा हो जाता है इस शहर में। अभी 1.5 महीना बाकी था। असफर भी कह रहा था कि उदास हो रहा है कि ना जाए पाकिस्तान। असफर के पास उदास होने का टाइम ही कब है? कम से कम पाकिस्तान में रहते हुए उससे फोन पे तो बात हो जाती है, वहां तो सिर्फ बात करने का भी टाइम नहीं। मैं मार्केट जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए? हाँ, नाश्ते का सामान ले आना और फिर आके हम कुछ ऑर्डर कर लेंगे। चलो शाबाश, ये ले जाओ, रखो। क्या कुछ नहीं किया मैंने अफान के लिए, आंटी के लिए। उनको सपोर्ट किया, पुलिस केस बनने से बचाया, और बदले में क्या मिला? कोई भीख नहीं मांग रहा था, मैं भाई समझकर थोड़ी सी हेल्प मांगी थी। और वो आंटी का शौहर जलील करके मुझे ऑफिस से निकलवाया उसने। पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? हाँ मिनाल, बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? और पप्पू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं और सहर तो अंकल आंटी के पास जा रहे हैं, और पप्पू तो कनाडा चली गई हैं। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? नहीं। क्यों? और ये माहिर कैसे वापस आ गया है? बस आ गया वो वापस, और मैंने ऑफिस उसके हवाले कर दिया। क्या हो गया है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मिनाल, तुम्हें क्या हुआ है? माहिर ने जमीर की बहुत बेइज्जती की है। जमीर बहुत अपसेट था। मिनाल, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें जो बात करनी है ना, माँ से करो। What do you mean तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम मेरे भाई हो, और तुमने जमीर से वादा किया था कि तुम इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, और अब? हाँ किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं ना। तुम्हें जो भी बात करनी है माँ से करो या माहिर से करो। मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं और सहर कल मरी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ही अमेरिका चले जाएंगे। कितना बड़ा घर है ना? माशाल्लाह। वो मेहरुनिसा नहीं आई? आप लोग जूस पिए, वो बस आ रही हैं। अच्छा। अल्लाह अम्मी, इनके तो मुलाजिम भी बहुत खुश शक्ल हैं। हाँ है ना मदिया? तुम तो खामोश हो। अम्मी प्लीज सही से बात कीजिएगा, पैसे ना मांगने लग जाइएगा। अरे क्या हो गया? हम यहाँ कोई मदद मांगने थोड़ी आए, बस तुम्हारी भाभी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेहरुनिसा? बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक फ़ोन आ गया इसलिए थोड़ी देर हो गई। गालिबन ये इज़ा है। जी मैं इज़ा। बहुत शौक था आपसे मिलने का। अब तो बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल भी बुढ़ी नहीं है जैसा अम्मी ने बताया था। क्या हो गया? कोई बात नहीं, तो मैं आपको बूढ़ी नहीं लगी है ना? सॉरी भाभी, वो तो बस ऐसे। भाभी से छोड़िए, तो बकबक करती रहती है। इससे पूरे कॉलेज वाले भी तंग हैं, और सच कहूँ तो हम भी सारे तंग हैं। मुझे साफको और बातूनी लोग बहुत पसंद हैं। वैसे आप जहांगीर साहब को ही ले आती साथ में? उन्होंने कल से ऑफिस ज्वाइन किया है, तो वो छुट्टी लेना नहीं चाह रहे थे, इसलिए इज़ा ने इतनी जिद की कि भाभी के पास जाना है, भाभी से मिलना है, उनको देखना है। तो हम लोगों ने अचानक प्रोग्राम बना लिया। चंद दिनों में हमारी मसरूफियत बढ़ जाएगी ना, इससे फिर घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। चंद दिन में क्या होने वाला है? वो मदिया के रिश्ते की बात चल रही है, तो इसका रिश्ता हो रहा है, फिर रिश्ता हो जाएगा तो आपको पता है मंगनी, शादी। अरे माशाल्लाह, मदिया का रिश्ता तय हो रहा है? जी बस अम्मी अब्बू पे जल्दी थी। अच्छी बात है, शादी वक्त पे होनी चाहिए। ये देखें मेहरुनिसा, ये लड़का है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यही डिफेंस में रहते हैं ये लोग। माशाल्लाह खुश शक्ल लड़का है।
भाई मैंने तो बहुत अच्छी तरह छानबीन कर ली है, बहुत खाते पीते लोग हैं, मदिया भी उन्हें पसंद आ गई है। मुझे ही जरा परेशानी लगी हुई है। देखे ना, अब इतने बड़े लोगों में रिश्ता किया है तो कम से कम जहेज या शादी उनके मेयार की तो होनी चाहिए ना। वैसे उन्होंने जहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन हम बेटी वाले हैं, खाली हाथ तो लड़की को रुखसत नहीं करेंगे ना। आप तो जानती हैं अच्छी तरह से, जहांगीर साहब ने जो भी सारी जिंदगी कमाया बस हम उसे अपना भरम ही रख सके। ठीक कह रही हैं, खाली हाथ तो हम भी नहीं भेजेंगे मदिया को। मदिया का भाई जो है, जहांगीर साहब में सकत नहीं तो क्या हुआ, हम हैं ना, मदिया की शादी धूमधाम से करेंगे। अरे नहीं नहीं मेहरुनिसा, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। हम यहाँ तुमसे कोई मदद लेने थोड़ी आए, हमारी मोहब्बत में बस तुमसे मिलने के लिए खींचे चले आए। मैं जानती हूँ इस बात को कि आप मिलने आए हैं, मैं भी मदिया की भाभी होने के नाते ऐसी बात कर रही हूँ। शानू, खाना लग गया? जी लग गया। अरे नहीं नहीं मेहरुनिसा, खाने का कोई तकल्लुफ नहीं है। अम्मी खाना खा के जाएंगे ना? बिल्कुल खाना खा के जाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे। आ जाए, प्लीज आइए। चलो। बाजी कितना बड़ा वॉशरूम है, इतना बड़ा तो हमारा कमरा भी नहीं है। करो ना दीदी, कुछ भी बोलती रहती। सी बोल रही थी। क्या कर रही हो? खुश देख रही थी। कुछ भी करती है। अरे मेहरुनिसा, तुमने खामखा इतना तकल्लुफ किया। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, आपका अपना घर है। मेरी तरफ से ये 5 लाख का चेक है। 5 लाख? मंगनी के सारे अखराजात आपने इसी से करने, समझेंगे मदिया के भाई की तरफ से है। मेहरुनिसा ये तो बहुत ज्यादा है, हम इसलिए यहाँ नहीं आए थे, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। माँ, अरे मिनाल आओ, ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह। और ये लोग? ये माहिर की वालिदा हैं और वो माहिर की बहनें। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके रिश्तेदारों ने भी आना जाना शुरू कर दिया है। क्या हो गया? क्या चाहती हैं आप माँ? क्या कर रही हैं आप? क्यों इन 3rd क्लास लोगों को अपने घर में घुसाकर उनकी खिदमतें कर रही हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? उन्हें 5 लाख का चेक दे रही है? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब हम चलते। चलो बेटा, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लेकर जाएं। इसलिए आपके बेटे ने मेरी माँ को ट्रैप किया था ना, इसका जुर्माना तो देना होगा मेरी माँ को। लूटे, जी भर कर लूटे। बिहेव योरसेल्फ मिनाल, माहिर की फैमिली है ये। बस करो प्लीज, आप बैठे चलो। क्यों इन 3rd क्लास लोगों को अपने घर में घुसाकर उनकी खिदमतें कर रही हैं? उन्हें 5 लाख का चेक दे रही है? इसलिए आपके बेटे ने मेरी माँ को ट्रैप किया था ना। लूटे, जी भर कर लूटे। अम्मी, चेक तो ले आती हैं आप। बहुत ही भूखी हो तुम तो। उस लड़की ने हमारी इतनी बेइज्जती करी है और तुम्हें चेक की पड़ी है। तुम तो चुप ही रहो। अम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोले। खामोश हो जाओ मदिया, मुझे सब किसी से कोई बात नहीं करनी। वो माहिर की माँ बहने हैं, कितनी इंसल्ट कर दी तुमने उनकी। लूट रहे सब आपको मिलकर माँ, आपको समझ क्यों नहीं आती? वो कुछ नहीं लगते आपके। और तुम्हारी दुदाना फुप्पो, कितने साल उन्होंने मुझे लूटा है। हिदायत हर साल ईद शबे बारात के नाम पे हजारों डॉलर उन्हें भेजते थे, हालांकि उन्हें जरूरत भी नहीं थी। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया। कितना मायूस किया है तुमने मुझे, कितनी इंसल्ट की तुमने उनकी। और वो जो आपका शौहर जमीर के साथ कर रहे हैं, इंसल्ट किया उसने जमीर की, ऑफिस में उसे बेइज्जत किया है।
अगर बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जमीर ने कुछ रकम मांगी थी मगर माहिर ने इससे इनकार कर दिया। अफान ने खुद जमीर से कमिट किया था। आखिर आपने अफान को ऑफिस से क्यों निकाला? अफान ने खुद छोड़ा है, किसी ने निकाला नहीं है उसको। और अगर माहिर ने रकम देने से इनकार किया तो कोई वजह ही होगी। मैं कुछ नहीं जानती, आपको जमीर को वो पैसे देने होंगे हर हाल में। इतने अरसे के बाद आई और सिर्फ पैसों के लिए। कितना कुछ हो गया घर में, मैं बीमार पड़ गई, तुमने तो खबर भी नहीं ली मेरी। और अब आई भी हो तो सिर्फ इसलिए कि जमीर को पैसे चाहिए। मैं जा रही हूँ, माहिर को कहिएगा कि जमीर से अपने रवैये की माफी मांगे और जो कमिटमेंट अफान ने की है उसे पूरा करे। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो रासा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। दिल